कश्मीर के, उत्तराखंड के, भारत का जो सेब उत्पादक है वो तय करेगा कि कैसे पैदा होगा, क्या उसकी कीमत होगी, उसका मुनाफा मेरे प्रदेश में जाएगा और प्रदेश की तरक्की होगी। इनकलाब कॉमरेड आनंद मोल्ला, कॉमरेड राकेश सिंघा, एप्पल प्रदेश से हूँ। मैं यहाँ पर सेब उत्पादक संघ के साथ में आई हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक एप्पल ग्रोअर हूँ। वहाँ पे मेरे खुद के भी एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं और वहाँ पे हम बहुत तरह के इश्यूज़ फेस करते हैं जिन मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं इन सब के साथ में जुड़ी हूँ। तो एक चीज़ बताइए, जिस सेब को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिली है हिमाचल के नाम से, और आज यदि उनको उन्हीं के विक्रेताओं को, उनके उत्पादन करने वालों को या दिल्ली में जंतर मंतर आना पड़े, तो ये दुखद बात है। काफ़ी दुखद है। यही तो आजकल की आयरनी है कि जो रियल चीज़ें हैं उनको करने के लिए लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ता है। बाकी देश में तो अहम मुद्दे जात पात या फिर यूजलेस से डेफेमेशन केसेस, जो रियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी चलती है, उन पे कोई ध्यान नहीं देता। हम लोग काफ़ी टाइम से इस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। हमने अपनी स्टेट्स में भी एजिटेशंस की लेकिन कोई सुनता नहीं है। लास्ट ईयर हमने अडानी के खिलाफ भी एक एजिटेशन किया था क्योंकि उन लोगों ने सेब के रेट्स बहुत डाउन कर दिए थे। उस पर भी किसी ने कुछ नहीं किया, विच इज़ वाई सब लोगों को, सब किसानों को, बेचारों को बहुत डिस्टेंट एरिया से यहाँ पर आना पड़ा जंतर मंतर में। ये सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, फिर भी सब लोग आज यहाँ पे हैं क्योंकि सेब प्रोड्यूस करने में बहुत मेहनत लगती है शुरू से लेकर एंड तक। क्या लगता है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था सरकार लगातार दावा कर रही है कि देश के अंदर बन गए, वहीं जो लोग इकोनॉमी जहाँ से आती है यानी कि किसानों द्वारा उन लोगों की अनदेखी की जा रही है? बहुत बुरी तरह से अनदेखी, देखा ही नहीं जा रहा। उन लोगों को जैसे वो नज़र ही नहीं आते, इग्नोर कर देते हैं कि वो इश्यूज़ मैटर ही नहीं करते। क्योंकि मुझे तो लगता है देश में तो वो सारे इश्यूज़ हो रहे हैं जो हिटलर के टाइम पे होते होंगे अभी, क्योंकि जो रियल इश्यूज़ हैं उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। मौजूदा सरकार जो, हाँ जी, इनका यही मानना है कि जो हर एक क्षेत्र में ये एक संपूर्ण विकास की बात करते हैं और विकास का दायरा ये है कि हमारा जो, सही बताया हमारा सहयोगी ने कि हमारा जो विकास है वो 5 ट्रिलियन में अभी जाने के लिए तैयार है और पूरे देश में एक अलग ही हवा बहेगी। इसके विषय में क्या कहेंगे? ये काफ़ी हास्यास्पद है क्योंकि जिस एरिया से मैं आती हूँ वहाँ पे विकास के नाम पे प्रॉपर सड़कें तक नहीं है। अभी अगर जो एप्पल ग्रोअर्स है, जहाँ पे एप्पल ग्रो किया जाता है, वहाँ से एक सड़क तक एप्पल पहुँचाने के लिए किसान को 100 से 150 रुपये तक का कैरेज देना पड़ता है। उसके बाद से वो एक सड़क तक एप्पल पहुँचा पाता है, फिर उसको शहर तक, मार्केट में लाने तक उसका और कैरेज और भाड़ा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो वो उसकी एक बॉक्स को प्रोड्यूस करने में उसका अगर 2000 का खर्चा आता है तो उसको वापस कट के सिर्फ 200 बचता है। और उसमें भी मानसून के टाइम पे इतने डिज़ास्टर्स होते हैं, कहीं कभी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है। और मेजर इशू तो कनेक्टिविटी का है। सरकार कहती है कि हमने बहुत विकास किया है, लेकिन आप हिमाचल में आके देखिए कि लोग सड़कों से बाधित हैं, उनके पास प्रॉपर सड़कें नहीं हैं, वो कच्ची पक्की सड़कों से चल के वहाँ पे आते हैं, तो कैसे इकोनॉमी बढ़ेगी? तो मेन यदि मसला पूछा जाए आपसे, हाँ, मेन मसला क्या MSP का ही है या और मेन पहले तो ग्रास रूट लेवल पे आकर देखने की ज़रूरत है कि आप देखिए ग्रास रूट लेवल पे, MSP तक तो बाद में पहुंचता है इंसान। पहले आप उनको वो सुविधाएं तो प्रदान कीजिए, जैसे मैं कह रही हूँ कनेक्टिविटी तो दीजिए। एक किसान मर जाता है कि मेरे लिए एक सड़क बनाइए या इस सड़क को पक्का कीजिए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की जाती है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हो तो वहाँ आप एक किसान को शहर से लेकर रियल वर्ल्ड में आने के लिए पैदल चल के आना पड़ता है। तो वो पैदल चलते चलते 4-5 घंटे तो उसको पैदल चलते चलते ही लग जाते हैं, या फिर एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो सबसे पहले तो कनेक्टिविटी पे काम करना चाहिए ताकि किसान वहाँ पे रॉ मटेरियल पहुँचा सके और जो उसने प्रोड्यूस किया है उसको भी वो मार्केट तक पहुँचा सके, तब जाके MSP पे बात होगी। ये मौजूदा सरकार जो है, इनका मेन जो मुख्य बातें हैं वो सड़क के ऊपर ही है, क्योंकि ये
तभी तो ये काफ़ी हास्यास्पद है। सड़कों को लेकर बहुत कुछ डिस्कशन होता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है और ये कहा जाता है कि कनेक्टिविटी को बीजेपी गवर्नमेंट ने ये बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। हाँ, मैं उन सबको कहना चाहूँगी एक बार आप हिमाचल आके देखिए। हिमाचल में अपर एरियाज़ में बिल्कुल जनजातीय एरियाज़ में बिल्कुल एक्सटीरियर एरियाज़ में जाके देखिए। वहाँ पे अगर आप एक दिन में पहुँच पाए बिना थके बिना रोए तो मैं उन लोगों की बात मान जाऊँगी। मैं भी जहाँ पे मेरा गांव है वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ तक सड़क ही नहीं पहुँच पा रही है। इवन अगर हम खुद भी कोशिश करते हैं कि वो सड़क बना दें तो हम लोगों को कोऑपरेट नहीं किया जाता। हम लोग सब अपने फंड से वो सड़क बनाते हैं और वो भी नेचुरल कैलेमिटीज उस सड़क को तोड़ देती है। आप सरकार को 10 बार उनके पास जाओ लेकिन वो सुनते ही नहीं है। ऊपर से अगर मिनिस्ट्री कुछ कर भी देती है तो नीचे ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते। मैं पर्सनली इन सब इश्यूज से जूझ रही हूँ वहाँ पे जाकर। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई हमारी। हाँ जी। बाकी जो दूसरी जो बड़ी मांग है वो आपकी वो क्या है? बड़ी मांग तो यही है कि एप्पल में जितना इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट 200% है और आउटपुट 20% है। तो वो इनपुट कॉस्ट जैसे यूनिवर्सल कॉटन जो हमारा इशू है वो अलाउ कर देना चाहिए। और साथ में जो पेस्टिसाइड्स हैं और जो भी इनपुट लगता है, प्रोडक्ट्स लगते हैं, उनको सस्ता कर देना चाहिए या तो उन पे सब्सिडी दीजिए। वरना अभी की स्प्रेज, पेस्टिसाइड्स जो भी वहाँ पे खादें वगैरह लगती है वो इतनी ज़्यादा महंगी है कि कोई आम किसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये तो आज आपने एक ही दिन का ये प्रदर्शन रहा, क्या इसके बाद भी प्रदर्शन करने का प्रयास है? मुझे लगता है बार बार प्रदर्शन करना पड़ेगा क्योंकि किसी को सुनाई नहीं देगा। जैसे वो भगत सिंह ने कहा था, जिन लोगों को जोर से सुनाई देता है उनको धमाके की ज़रूरत होती है। तो इनको जब तक वो धमाका नहीं होगा, मेरा मतलब किसी ऐसे धमाके से नहीं है, लेकिन जब तक आप बार बार ऐसा उनको नहीं एहसास दिलाओगे तो उनको नहीं पता चलेगा। क्योंकि उनके हिसाब से विकास मॉडल बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत हैप्पी हो लकी, सब कुछ बहुत मेरी है। राइट। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से आपने बोला कि सरकार दूसरे मुद्दों में ही जो है लोगों को फंसा रही है, इस सरकार को आप लोगों की बात करनी चाहिए थी, बात नहीं कर रही है। विपक्ष आप लोगों की आवाज़ उठाता है। हमने देखा राहुल गांधी लगातार अपनी यात्रा में किसानों की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनको म्यूट कर दिया गया और आपने पूरा देखा किस तरीके से प्रकरण राहुल गांधी के खिलाफ। तो क्या लग रहा है, मुद्दों से हटाया जा रहा है और इस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को ही बंद किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये ताकि आम जनता का ध्यान हट जाए, रियल मुद्दों से आम जनता का ध्यान हट जाए और वो यही सब देखती रहे कि ऑपोजिशन कौन किसके ऊपर क्या एलिगेशन लगा रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है। ये इसी काम में आम जनता का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे कैसे डेवलपमेंट हो पाएगी? हम लोग डेवलपिंग कंट्री भी ढंग से नहीं बन पा रहे हैं, तो डेवलप्ड नेशन जो ये कह रहे हैं समृद्ध नेशन का ख्वाब देख रहे हैं वो नहीं हो पाएगा क्योंकि रियल जनता के पास में ऐसा कुछ है नहीं है। कुछ देखा है और भी जो हाँ जी, इन लोगों का क्या प्रपोजल है, क्या सोचते हैं? ये लोग ह्यूमन नीड को समझते हैं कि जो इंसान जिस चीज़ से परेशान है, किसान जिस चीज़ से परेशान है या आम इंसान जिस चीज़ से 2024 से 2014 से आज तक क्या किसानों के लिए हुआ है? एक साल यही किसान धरने पे रहे हैं, धूप में, बारिश में, सर्दी में, और जब तक अपना किसानों ने वादा किया था, जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी, जब तक काला कानून वापस नहीं ले लेगी, तब तक किसानों ने पीछे नहीं हटाए, तब तक पीछे नहीं हटे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए पिछले साल जो हिमाचल का सेब है या जम्मू कश्मीर का सेब है, क्या हुआ है उसको इसी देश के मंडियों में कितना नुकसान सहाया है हमारे किसान लोगों ने। और जो सरकार की जो गलत पॉलिसीज़ है, जो उनकी नीति है, उनकी नीति यही है कि पूंजीपतियों को कैसे हम फ़ायदा पहुंचाएंगे। जो कॉरपोरेटर्स बैठे हैं उनको कहिए कि ये जो सरकार है ये कॉरपोरेट सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं है, ये कॉरपोरेटों की सरकार है। आप देखिए वही पेटी आज वही सेब, जिस सेब को एक साल यही किसान तैयार करता है, और वही सेब आज 2500 उसी कोल्ड स्टोर से आ रहा है बाहर, 2500 में बिक रहा है, 3,000 में बिक रहा है। और पेटी, उसी पेटी का उस समय का दाम था 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया मैक्सिमम हुआ है। आप देखिए कितना नुकसान सहाया है किसान ने। मसला तो यही है ना। और ये जो सरकार है, आप सुनिए मेरी बात, आप ये सरकार प्रमोट करती है बाहर का, विदेशों का सेब, जबकि अपना देश का सेब को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। और उनको प्रमोट करना चाहे, हमारी यही डिमांड है कि इस हमारे अपने देश को, कश्मीर का, अगर वो कश्मीर को सच में प्यार करते हैं तो कश्मीर का सेब क्यों नहीं प्रमोट हो रहा है, क्यों नहीं भेजा जा रहा है बाहर के
बाहर के देशों में। ये देखिए आप, अब हम अपने सेब को, अपने मेवे को प्रमोट नहीं करते हैं, हम बाहर के सेब को प्रमोट करते हैं। आप देखिए बाहर का जो ईरान का सेब आ रहा है कि कितने में किलो बेच रहा है। आप देखिए ना, आप मार्केट की स्थिति देखिए और महंगाई देखिए आप। वही मसला वही पूछ रहा था कि पब्लिक को, जो आम पब्लिक है, इनको तो पता ही नहीं है कि सेब कहाँ से आया है और सेब की स्थिति क्या है वास्तविक। सही बात नहीं, ये तो सिर्फ यहाँ पे खरीद रहा है, 100 रुपये किलो मिले। देखिए मेरे भाई आप देखिए, जो कोई चीज़ बनाता है उसी को पता चलता है कि मैंने कितनी मेहनत की है इसमें। ये किसान ही जानता है। जो किसान चावल पैदा करता है, जो किसान सब्जी पैदा करता है, जो किसान फ्रूट यही एप्पल पैदा करता है, उसी को पता होता है कि मैंने कितनी मेहनत की है। आप देख लीजिए, खाद में कोई सब्सिडी नहीं है। आप देख लीजिए, जो प्रेजेंट सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें 50,000 करोड़ का कटौती की गई है बजट में। और दवाई देखिए, दिन ब दिन महंगाई हो रहा है, कोई कटौती नहीं है किसान के लिए। देखो, किसान को फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर किसान को लास्ट टाइम 2000 में कोई दवाई पाशी मिल रही थी, इस बार उसको 1500 में मिले, तब जाते हम सरकार किसान के लिए काम कर रही है, सरकार किसान के हित में काम कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और ये जो सरकार की नीति है, ये पूंजीपतियों के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसी तरह आज एक कश्मीर के एप्पल पे जो इनकी नीति है, ये पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं। वहाँ की ज़मीन, वहाँ का फ्रूट, एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं। और इसी किसान को इस ज़मीन से बेदखल करना चाहता है। ये सरकार की पूंजीपतियों की नीति है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट उसको, अडानी अंबानी को हवाले करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, जब किसान आज का जो प्रोटेस्ट है, आज का धरना है, आज की मैसेज यही इस सरकार को है कि होशियार हो जाए। सरकार को होशियार करने के लिए आए हैं कि ऐसा करोगे तो इसी तरह धरना, जिस तरीके से लास्ट टाइम किसानों ने धरना दिया है, जब तक मोदी सरकार को पीछे नहीं हटाया, इसी तरह कंटिन्यू ये धरना चलते रहेंगे। तो ये तो आज आपका पहला दिन का जो प्रदर्शन था, तो क्या आगे के लिए भी हम लोग ये प्रदर्शन देखेंगे? हाँ, बिल्कुल ज़रूर देखेंगे। कल हमारा ऑल इंडिया के लोग किसान आ रहे हैं कल रामलीला मैदान में, और हमारी टॉप लीडरशिप भी मौजूद रहेगी। कल हमारा रामलीला मैदान में 1 लाख के करीब या 1 लाख से ज़्यादा भी किसान आ सकते हैं कल, जो इस प्रदर्शन में कल हिस्सा ले लेंगे। जी, इसलिए आए हैं यहाँ पे कि जो हमारे एप्पल, जो हमारी सनद है, जो सेब है, जिसमें कश्मीर में दिन ब दिन डिमोलिश किया जाता है, कौन बनाए? हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। आप देखिए, एक तरफ जवान, उस तरफ धरने पे है, एक तरफ किसान। जिस देश के जवान और किसान दोनों में कॉपरेशन ना हो, उस देश का भविष्य, उस देश का फ्यूचर ज़्यादा ख़त्म ही रहता है, डायरेक्ट में ही रहता है। आप देखिए, अभी जो अर्थव्यवस्था है पूरे जम्मू कश्मीर की, वो दिन ब दिन घटती जा रही है। जो ये पूंजीपति, जो ये अडानी अंबानी को ये हमारी पेटी जो 1000, 1200, 1500 रुपए में जा रहे हैं, वो एक किसान को 200, 250, 300 रुपये में दे रहे हैं। इसकी वजह से जो कश्मीर की एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। वहाँ के लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। ये ना हो, हम सरकार से रिक्वेस्ट करते, ये ना हो कि वहाँ के कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी सरकार, कश्मीरी फार्म भी आत्महत्या पे ना आ जाए। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ के MSP पे, वहाँ के सब्सिडी पे, वहाँ के पेस्टिसाइड्स पे, वहाँ के जो हमारे उस टाइम के गाड़ियाँ चलती है, 140 रुपये, 150 रुपये भाड़ा लगता है, जो 150 रुपये किसान को नहीं बचता है। तो उस टाइम वो धरना देते हैं उस गाड़ियों को बंद रखने के लिए। हम वहाँ के LG प्रशासन को रिक्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज़ हमारे किसान संसद को, हमारे जो रोज़गार है, हमारी जो बैकबोन है, इसको दिन ब दिन फर्टिलाइज करो, इसको ग्रो करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है। थैंक्स सभा का। और मेरे भाई, मैं आपको खाली एक बात बताऊंगा बस। आपने बोला कि 2014 के बाद क्या हुआ। आपको अब खुद आंकड़ा देख लीजिए, 2014 के बाद हज़ारों किसानों ने आत्महत्या की है। वजूहत यही है कि जो वो अपनी मेहनत करके उनको फसल का दाम सही नहीं मिल रहा है। और बदकिस्मती ये है कि जो मौजूदा सरकार है, इनको तो पता ही नहीं है कि एक किसान कितने टेम्परेचर में अपना खून पसीना बहा के अपने खेत में काम करता है। अगर उनको ये पता होता तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये किसान विरोधी होते। मैं मानता हूँ ये सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है।
और सरकार को ये फैसले वापस लेने चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितना एप्पल रसीला होता है और मीठा होता है